अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। अब मैंने सूरह लुक़मान की इस आयत का इंतखाब किया। आयत के लिए एक बहुत इब्तदाई जुमले का इंतखाब किया, एक जुज का इंतखाब किया, पूरी आयत का नहीं। कुछ मताले पेश करना चाहता हूँ। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, बस इतना सही पढ़ना चाहता था। फिर मैंने, क्योंकि माँ थी तो अगला जुमला माँ से मुताल्लिक़ था, तो मैंने इसलिए इसको पेश कर दिया। अल्लाह कहता है हमने इंसान को वसीयत की है अपने वालिदैन से मुताल्लिक़, कि अपने वालिदैन का ख्याल रखना। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन, कि इंसान को उसकी माँ ने बड़ी ही जहमतों से अपने हमल में रखा है। और इंसान के लिए अजीब व गरीब अल्लाह ने माँ के दिल में मोहब्बत डाली है। दुनिया में इंसान जो बनता है उसमें वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार होता है, और मैं इसी आज किरदार को पेश करना चाहता हूँ। तो अज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ये इंसान जो बनता है ये इसके वालिदैन का इसमें बहुत बड़ा अमल दखल है, तरबियत में भी। और वो जो उनकी नस्ल है, जिसे आप आज अंग्रेजी की इस्तिलाह में कहते हैं जीन्स, ना चाहते हुए भी इंसान में अपने वालिद वालिदा के जीन्स मौजूद होते हैं। मासूमीन ने फरमाया, खुद जनाब मौला कायनात का फरमान है, कभी भी अपने बाप को बुरा ना कहना। सारी दुनिया गुनहगार है, मासूमीन तो बहुत कम है। जैसे भी हो एहतराम करना, तवज्जो हो। बाप को बुरा ना कहना, मौला का जो जुमला है मैं पेश करता हूँ, पूरा जुमला पेश करूंगा। बाप को बुरा ना कहना, वो तुम्हारी असल जड़ को कहा जाता है, बुनियाद को कहा जाता है। जैसे भी हो वालिद का एहतराम करना। माँ, बाप को असल का, माँ क्या है, कहा उसने कितने ही पर्दों में तुम्हें शिकम में रखा, सारी जहमतें अपने पे लेती रही, तुम्हें तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी तरबियत के लिए उसने बड़ी जहमतें उठाई। तो इन दोनों का बड़ा ख्याल करना। तो ये तो है वो जो नस्ल इंसान की, वो जो खून, उस खून का असर, उस दूध का असर। आपने इतने अलक़ाबात दे दिए, मैं बाज़ औक़ात जो है ये सारे सुनने के बाद जो है बहुत ज़्यादा फिशार महसूस करता हूँ। तो अब उर्दू अदब की ये दो इस्तिलाह यही है, आपसे पूछ लूंगा, यही दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना उर्दू में, खून और दूध? पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई कहा जाता बाप का खून, माँ का दूध, दोनों का बहुत असर होता। और ये मैं शायद आज की पाकिस्तान के मुझे कल्चर का और सकाफत का अंदाजा नहीं है, शायद इस्तेमाल ना होते हो ये दो इस्तिलाहात, या इसको शायद मेंबर से बयान न किया जाता हो कि खून का असर है, दूध का असर है। असर होता है, और साइंस ने साबित किया है कि माँ का दूध जिस बच्चे ने पिया हो उसे बीमारियां बहुत सी नहीं लगती। पता नहीं घबरा के सुन रहे हैं या मेरी तो गले की इस वक्त है अपनी ज़हनी कैफियत अच्छी नहीं। माँ के दूध का बहुत असर होता है। ये जो आप डब्बे का दूध है ना, वो कहते हैं कि अभी तक जो साइंस ने चीजें दरियाफ्त की है ना, उस डब्बे के दूध में सिर्फ वो है। जो अभी चीजें दरियाफ्त नहीं हुई वो नहीं है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। इसलिए बहुत सी बीमारियों से सिर्फ वही बच्चे बचते हैं जिन्होंने माँ का दूध पिया हो। बात पहुंच गई? ये साइंस ने साबित किया। वो बच्चे जिन्होंने माँ का, और ये नहीं एक आध मरतबा नहीं, कई महीने कम से कम दूध पिया हो। इस आयत में तो अल्लाह ने कहा कि हौलैन कामिल, यानी 2 साल उसकी दूध पिलाई है। माँ अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए, और जितनी देर माँ का दूध पिया होता है उतनी देर तक बीमारियों से महफूज रहता है। और अगर माँ मोमिना हो, अब पहुंच रहे लोग, माँ अगर मोमिना हो तो दोनों तरह की बीमारियों से, जिस्मानी भी रूहानी भी। एक और जुमला रोक के पेश कर दूं। अल्लाह ने जब अपने अंबिया अलैहिस्सलाम को कफालत के लिए देना था ना, तो पहले इंतजाम किया, मेरे किसी नबी की भी कफालत कोई मुशरिका ना करे। कुछ लोग पहुंच गए, आधा मजमा गुम हो गया। अगर एक छोटे से नबी जनाब मूसा को भी फ़िरऔन के दरबार में कफालत के लिए भेजना था, उन्हीं की हिफाजत के लिए कि घर में होगा तो मारा जाएगा।
कातिल ही के घर में अल्लाह ने नबी को भेज दिया। तू कहता था मार दूंगा, तेरे ही हाथों कफालत करा लूंगा। अभी भी मजमा नहीं पहुंचा। अल्लाह तो ऐसा है जो अपने दुश्मन से अपने नबी की कफालत करा ले। तेरा महल है, मेरा नबी यहीं पे पले पड़ेगा। लेकिन वहां पे भी अल्लाह ने जब कफालत का बंदोबस्त किया ना, तो किसी आसिया को भेजा। आगोश आसिया की हो, फिरौन का साया ना पड़े। पता नहीं लोग हैं या नहीं भाई, खास तौर से जुमला पेश कर रहा हूं। तो जनाबे अब समझ में आया। अल्लाह चाहता ये भी था कि अहले इस्लाम के लिए भी मिसालें रहें। कुछ लोग तो पहुंच गए। अहले इस्लाम के लिए भी मिसाल बाकी रहे कि कोई ये ना कहे नहीं हमेशा मोमिन के हक में मोमिना रहती है, मोमिना हमेशा मोमिन के हक में रहती है। तो अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा भी होता है कि कोई फिरौन जैसा हो, सौजा आसिया हो। पता नहीं लोग हैं या नहीं, बात पहुंच गई है। इस ज्यादा खोल के नहीं पढ़ सकता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंतजाम किया। तो अब हजरत मूसा की कफालत के लिए हजरत आसिया को भेजा। तो जनाब आसिया ने भी सब मुर्दिआत, कुरान में अभी मौलाना मौजूद है। मैं यकीन मानिए मौजूद फैलाना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अब सिर्फ इशारा करके आगे बढ़ूंगा। मुर्दिआ कहा जाता है जो पालने वाली माँ हो, दूध पिलाने वाली माँ। तो कहा सारी की सारी हजरत आसिया ने जितनी भी उस वक्त मिस्र में खवातीन थी जो दूध पिला, सबको बुला लिया। बच्चे को मैंने अपने लिए इंतखाब कर लिया, मेरे यहाँ औलाद नहीं, ये बच्चा मैं पालूंगा। जो भी खातून इस बच्चे को दूध पिला देगी, मैं सारा उसका खर्चा बर्दाश्त करूंगी, पूरे खानदान का खर्चा बर्दाश्त करूंगी। अल्लाह कहता है हर्रमना अलैहिल मरादिया, हमने सारी की सारी दूध पिलाने वालियों का दूध मूसा पे हराम करार दे दिया था। अब है मजमा या नहीं है भाई? मोहब्बत भाई हमने हराम करार दे। तवज्जो, अल्लाह कह रहा हमने मूसा पे उन सारी की सारी पालने वाली जितनी भी वहां पे खवातीन थी उनका दूध हराम। कहां से वादा किया? तेरा हुक्म है, इसलिए मैं मूसा को ताबूत में रख के बाहर ही हूं। मेरा दिल नहीं मानता, कई मर्तबा दिल नहीं मानते, लेकिन अल्लाह की माननी पड़ती है। तो अल्लाह ने गिरामी वहां अल्लाह ने इंतजाम किया। और जनाब मूसा की वालदा वहां पे पहले बहन गई थी, हजरत कुलसूम। कुछ बहनों ने साथ सफर किया, भाई जैसे ताबूत बहाया तो कहा, जब देखा माँ इतना तड़प रही है, दोनों हाथ सीने पे रखे, कहा अम्मा अगर आप कहीं साथ साथ चले जाओ ताबूत के, कभी अगर हो सके नील में बहा दिया। जनाबे मूसा की बहन साथ साथ देखा कि ये फिरौन के महल में चला गया ताबूत। तो फौरन जनाबे कुलसूम गई, कभी ये किसी का दूध नहीं पी रहा, मैं एक ऐसे खानवादे को जानती हूँ, मैं एक खानवादे को जानती हूँ कि जिस बीबी का ये बच्चा दूध पी लेगा। तो जनाबे आसिया ने कहा फौरन जाओ जाके बुला लो। तो जनाबे कुलसूम घर आए, कहा अम्मा मूसा फिरौन के महल में चला गया। जनाबे मूसा की वालिदा और ज्यादा परेशान, कब परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसिया ने गोद ले लिया। तवज्जो, फिरौन की ज़ौजा ने गोद ले लिया, लेकिन मूसा किसी का दूध नहीं पी रहे, इसलिए मैं वहां पे वादा देके आई हूं। मैं एक ऐसा खानवादा जानती हूं कि जिसका ये दूध पी लेगा, ये बच्चा जिस माँ का दूध पिएगा, तो चलिए मेरे साथ। जनाबे मूसा की वालिदा ने बुरका लिया, पूरे रस्ते तड़प रही है, हाय मेरा मूसा। ये माँ की कैफियत थी। जैसे ही आगोश में लिया, अब माँ की कैफियत थी, एहसास छुपा नहीं सकी, क्या तेरी माँ तुझ पे कुर्बान नहीं है मजमा, तेरी माँ तुझ पे कुर्बान। सैयद नेमतुल्लाह जज़ायरी ने अल्लामा मजलिसी की दामाद शागिर्द अपने क़ससुल अंबिया में लिखा कि जैसे जनाबे मूसा की वालिदा ने कहा तेरी माँ तुझ पे कुर्बान, सारा दरबार परेशान। जनाबे आसिया ने कहा क्या कह रही हैं आप? क्या मैं कह रही हूँ इसकी माँ इस पे कुर्बान। तो अब समझ में आया अंबिया की माएँ भी तक़य्या करती थी। और है ना अंबिया की भी जान को खतरा।
सरमाए मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी बुलंद से बुलंद तरीन सलवात तवज्जो फरमा रहे हैं क्या? मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ। यकीन मानिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मौजू मुकम्मल कर पाऊँ आपके सामने। तो अब यहाँ जनाबे मूसा की वालिदा ने वहीं पे फौरन तरबियत शुरू कर दी। तो माँ के दूध का असर मैं पेश करना चाह रहा था। ये एक बहुत बड़े मर्दा का जुमला है, तो उनसे नकल कर दूं नजफ ऐशा से। वो कहते हैं कि 30, 35, 40 साल से ज्यादा माँ के दूध का असर नहीं रहता, उसके बाद इंसान को बीमारियां शुरू हो जाती। घबरा रहे हैं 30, 35, 40 साल मुद्दत के हिसाब से कि इंसान कितने अरसे उसने अपने माँ की आगोश में गुजारे, तो उसके बाद माँ के दूध का असर खत्म, फिर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। किसी दुनिया के किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए। और जब वो तकरीर कर रहे थे तो उस वक्त मैं काफिले में जिसमें लंदन से आया था, वहां पे कम से कम 5 से ज्यादा डॉक्टर मौजूद थे। तो मैंने तारुफ करवाया था कि ये सारे के सारे बड़े बड़े मुतखस्सिस माहिर बैठे हैं, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट बैठे हैं बरतानिया के। तो उन्होंने फौरन पूछा, डॉक्टर साहब बताइए ये हदीस सही है कि माँ के दूध का असर 30, 35, 40 साल से ज्यादा नहीं रहता? तो एक डॉक्टर हैं शमसी साहब, अब रिटायर हो गए, उन्होंने 40 साल से ज्यादा बरतानिया में प्रैक्टिस की। कब बिल्कुल ऐसा ही है, साइंस ने साबित किया किसी भी माँ के दूध का असर 40 साल से ज्यादा नहीं चलता। तवज्जो, 40 साल से ज्यादा किसी माँ के दूध का असर नहीं चलता। तवज्जो, सारे बंदे की तवज्जो। तो फौरन उस मर्द तकलीफ तक जुमला कहा कि फिर देखिए इमाम ने फरमाया कोई भी अगर सैयद हो तो जनाबे सैयदा की तासीर ये है कि कैसा भी हो उसे जानवर नहीं खाएंगे। घबरा तो नहीं? चलिएगा भी मेरे साथ, परेशान तो नहीं कर रहा हूं। अज़ान गिरामी, अब ये माँ बाप का बहुत ज्यादा असर होता है, तरबियत औलाद में माँ बाप का बहुत असर है, बहुत ज्यादा असर है। यहां तक कि शिया सुन्नी दोनों उलमा ने इस हदीस को सरवर कायनात की बयान किया। मैंने किसी मकाम पे एक मर्तबा पेश की थी, जहन में नहीं, किसी मकाम में मैंने इसी कराची में इस हदीस को पेश किया था। इशारा करके आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मौजू से मुताल्लिक थी, हदीस का सहारा लेने पे मजबूर हूं। तो सरवर कायनात ने कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता। वह अबवान नहीं, युहव्विदान नहीं और युनस्सरानी और युनसाने, उसके माँ बाप होते हैं जो उसे यहूदी या ईसाई या मजूसी बना देते हैं। तवज्जो, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा, हर बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। ये माँ बाप हैं जो कभी यहूदी बना देते हैं बच्चे को, कभी ईसाई बना देते हैं, कभी मजूसी बना देते हैं। बतीनी पैगंबर ने बयान किए हैं, यहूदी ईसाई मजूसी, माँ बाप यहूदी ईसाई या मजूसी बना देते हैं या और कुछ बना देते हैं। बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। तो फिर मानिए ना, माँ बाप की तरबियत का बड़ा असर होता है, माँ और बाप की तरबियत का बड़ा असर होता है। वो मोमिन बनाए तो बच्चा मोमिन बन जाए, मुस्लिम बनाए तो मुस्लिम बन जाए, यहूदी बनाए तो यहूदी बन जाए, ईसाई बनाए तो ईसाई बन जाए, मजूसी बनाए तो मजूसी बन जाए। गोद का बड़ा असर होता है। तो फिर मानो ना, अबू तालिब ने बच्चे पाले, कोई अकील बना, कोई जाफर तैयार, कोई मोहम्मद मुस्तफा, कोई अली मुर्तजा। जो फरमाइए था क्या, मैं आपकी मोहब्बतों का ममनू। गौर फरमाया आपने, ये तरबियत का कितना असर होता, गोद का कितना असर होता है। ऐज़ान गिरामी, तो अल्लाह एहतमाम कर रहा है।